बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक्स। आपने देखे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, क्या खेल है ये। और नंबर 3 हमारा टॉपिक है सबका इनकार। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो बिहेवियर है वो एक बार फिर से मुतनाज़ा हो गया। जैसे ही 100x 42,000 पॉइंट्स को ऊपर छूते हुए गुजरा, दोबारा से उसने पुल बैक किया। लगभग 100 इंट्राडे 94 पॉइंट्स का गेन था, वो सब लगभग ज़ाया हुआ। 58 पॉइंट्स का टोटल गेन रहा और कुल आज 100x तकरीबन 400 और 3 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया। बट अपसाइड और लोअर साइड दोनों साइड पे मूव किया। वॉल्यूम्स में ज़रूर बेहतरी देखी गई। आज तकरीबन 27% का इजाफा कल की निस्बत और काफ़ी अहम पेशरफ्त यहाँ पर। ये तमाम जो फिगर हैं वॉल्यूम्स को अगर हम देखें, 28 करोड़ और 61 लाख शेयर्स का रहा, जिसकी मालियत 10.9 अरब रुपया रिकॉर्ड की गई। जबकि कल 22 करोड़ 51 लाख शेयर्स का काम था और उसकी मालियत 8.4 अरब रुपए की थी। कुल आज 349 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन रहा, कल के 333 के मुकाबले में। और आज नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी इजाफा देखा गया। 1,24,000 और 480 टोटल ट्रेड्स देखी। कल के 333 स्टॉक्स में जहां पर ट्रेड था, 99,083 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखी गई थी। तो थोड़ा सा एक्सपेंशन हमें देखने को मिली तमाम फिगर्स पर। दूसरी तरफ आज के इन 349 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में 201 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हो पाया। 123 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में गिरावट रही, जबकि 25 स्टॉक्स आज एक बार फिर से मुस्तहकम पाए गए। तो कल की निस्बत काफ़ी निस्बतन मुख्तलिफ है आज का ये तमाम फिगर। लेकिन इवेंचुअली 100x ने इनकार किया। 42,000 से ऊपर जैसे ही वो पहुंचा, वहाँ पर बहुत भारी रेजिस्टेंस है, दबाव का सामना हुआ और एक बार फिर से 41,874 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ और यूं उसने 136 पॉइंट्स अपने हाई से नीचे बंद होकर आज की कारोबार का अख्ताम कर दिया। ओवरऑल मार्केट का जो ऊपर जाना है आज के दिन 42,000 को टच करना है, वो सिर्फ एक सिंगल जो आज डेवलपमेंट रही वो वहाँ पर देखा गया, जहाँ पर सीमेंट सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के स्टॉक, जहाँ पर हम 7 स्टॉक्स अगर लें, टॉप 7 स्टॉक्स, जिसमें कि लकी, मैपल लीफ, डीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, चिराट सीमेंट, पायनियर और कोहाट सीमेंट, तो इन 7 शेयर्स ने मिलाकर आज तकरीबन 119 पॉइंट्स 100x में ऐड किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कंपनसेट किया। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स में आज गिरावट देखी गई इंडेक्स हैवी वेट में, बेसिकली रैली स्टार्ट की सीमेंट सेक्टर ने, पायनियर सीमेंट ने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव उसने लिया जो मैपल लीफ ख़रीदारी बना रहा है, पायनियर सीमेंट के शेयर्स को ख़रीदना चाह रहा है। तो उसके बायस हम देख रहे हैं कि पायनियर सीमेंट 71, 72, 73 रुपये की सतह को छूता हुआ नजर आया। हालिया महीनों में उसका जो लो रहा वो 44 रुपये का था। तो यूँ लगभग 30 रुपये के आसपास स्टॉक में इजाफा देखा गया है। बुनियादी वजह मैपल लीफ सीमेंट का कंपनीज के शेयर्स को ख़रीदना है। पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया कंपनी में। लेकिन दूसरी तरफ हमें अक्रॉस द बोर्ड इस सेक्टर में मुस्बत रुझान गालब देखा गया। अपर साइड पर अगर हम बात करें तो ये स्टिल एक 42,000 का लेवल और उससे पिछला जो एक रिजेक्शन थी परसों के ट्रेडिंग सेशन में, बहुत बड़ी रिजेक्शन थी, 42,200 से ऊपर की लॉन्ग एक विक है। हमारी तवक्को कि ये लेवल थोड़ा रेजिस्टेंस का बड़ा भारी लेवल महसूस हो रहा है। 100x को मज़ीद चंद दिन 100x इसी लेवल को अबूर करने में गुजार सकता है। जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिकल अनसर्टनिटी अभी बहुत जो हाई है, जिसके बायस पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड्स की बहुत बेकदरी देखी गई आज एक बार फिर से। वो अगर कम होता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट शायद थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट में देखने को मिले। लोअर साइड पर 100x का जो रेंज है
वो 41,547 पॉइंट की सतह। तो ये बेसिकली एक 1,000 पॉइंट्स की रेंज है जहाँ पर हम आने वाले दिनों में 100 को मूव करता है, एक टाइट रेंज में मूव करता हुआ देखेंगे। लेकिन विद इन दिस टाइट रेंज मूवमेंट 100 में या और दूसरी मार्केट में 100 के बाहर जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा रुझान देखा जाएगा, जो कि मार्केट का एक खासा है पिछले काफ़ी सारे महीनों से सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस, जबकि इंडेक्स एक नैरो रेंज की मूवमेंट में रहता है। हमारा जो टॉपिक्स क्या खेल है ये, और यही वो खेल है जो कि इस वक्त सिलेक्टिव किस्म की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जारी है पिछले चंद माह से, और आने वाले चंद माह भी इसी किस्म का पैटर्न मार्केट में बरकरार रह सकता है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ जो बहुत बड़ी आज की न्यूज़ हैं वो आपसे शेयर करते चले। इंटरनेशनल जहाँ पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा क्राइसिस का सामना है, आपको बखूबी इल्म है कि एलसीज नहीं खुल रही। बहुत सारी हमारे सेक्टर्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स, कंपनीज अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में, मशीनरी इंपोर्ट करने में या दूसरे पुर्जाजात इंपोर्ट करने में बहुत दुश्वारी का सामना हुआ है। कारोबार बंद हो रहे हैं, प्रोडक्शन कम है और कंपनीज बंद हो रही हैं, सस्पेंड हो रही हैं, टेम्परेरी ऑपरेशन सस्पेंड किए जा रहे हैं। वहाँ पर एक बार फिर से आज एक झटका सा महसूस हुआ, जहाँ पर तमाम इंटरनेशनल बैंक्स पाकिस्तान की एलसीज देने में सब ने इनकार किया, जो कि पिछला मई 2022 से ऑनवर्ड कोई भी बैंक पाकिस्तान को ख़ास तौर पर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस का जब से इजाफा है और तेल की इंपोर्ट करने में एलसीज नहीं दे रहे, डॉलर्स मुहैया नहीं कर रहे, वहाँ पर सऊदी अरेबिया का एक वाहिद बैंक अल रजी बैंक, जो कि आज फिर उसने पाकिस्तान को एलसीज खोलने के लिए, तेल इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एलसीज मुहैया की हैं, डॉलर्स मुहैया की हैं। बहुत शुक्रिया आपका अल रजी, आपने हमें तेल इंपोर्ट करने की एलसीज दी। दूसरी तरफ ईसीसी का कल फैसला, 50 अरब रुपया उसने पाकिस्तान स्टेट ऑयल को एक बार फिर से दिया, ताकि कोई किसी भी किस्म का पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कोई यानी कि बहरान ना बन पाए और वो टाइम पर इंटरनेशनल पेमेंट करे, तेल खरीदे और उसको पाकिस्तान में ले आए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जो कि पिछले चंद महीनों से गिरावट का शिकार था, फरवरी में जो फिगर रहा वो 8% की नेगेटिव परफॉर्मेंस है, जो कि बड़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस है। सॉरी, ये जनवरी का फिगर था। इससे पहले अगर हम इसको ट्रांसलेट करें जुलाई टू जैन, यानी कि 7 महीनों का फिगर, तो वो 4.4% नेगेटिव ग्रोथ लिए हुए है। याद रहे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका 85% कंस्टिट्यूट करता है, बाकी का 15% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज शेयर करते हैं। आईपीपीज का जो पेमेंट है, चाइना ने बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग की पाकिस्तान को, सख्ती से उसने कहा कि $1.5 अरब आपके वाजिबुल औलाद हैं, हमारे आईपीपीज को वो आप रिलीज़ करें। और साथ उसने कहा कि कोयला और कोयले की जो बरामदात हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, नहीं तो इसके बहुत कंसिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे एक बार फिर से कल नई खबरों और नए तज़ियात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।